गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बेटा मकैनिक्स शुरू कर रहे हैं। देखो मकैनिक्स की बुक च अपना सैक्शन बी मैं स्टार्ट करवा रही हाँ। सैक्शन ए जिहड़ा है वो सुमीत मैडम ने करवाना है। तो सैक्शन ए ते बी दे विच की है, देखो ये जिहड़ा पोर्शन है स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड रिलेटिविस्टिक काइनामैटिक्स का, इहदा बेटा स्टार्टिंग तो लैके इत्थे तक माइकलसन मोरले एक्सपैरीमेंट तक देखो सारा जिहड़ा है ये सैक्शन ए च आंदा है। सैक्शन बी जिहड़ा शुरू हुंदा है, सैक्शन बी शुरू हुंदा है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो। इत्थों जदों सैक्शन बी स्टार्ट हुंदा है तो ये जिहड़े पोस्टुलेट्स ने इन्हां नूं समझण दे लई सानूं पहलां कुछ बेसिक चीज़ है जिहड़ी इस चैप्टर दी समझनी पऊगी। वो बेटा दा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पेज है। देखो फर्स्ट पेज ते ने लिखा होया मैक्सवैल इक्वेशनस एंड प्रिडिक्शनस। जो तुहानूं पिछले समैसटर का याद होए तो आपां ने गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशनस पढ़िया सी कि इफ़ यू हैव टू फ्रेम ऑफ रैफरेंस, एक फ्रेम है जिहड़ा सैकेंड फ्रेम इफ़ इट इज़ मूविंग विद कॉन्सटेंट विलोसिटी वी, यूनीफॉर्म विलोसिटी वी, तो उत्थे जिहड़े मास लैंथ टाइम सीगे जिहड़े वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ सीगियां, मतलब वो गलेलियन इनवेरिएंट सी। दैट मीनस कि जिहड़े न्यूटन दे ला सी अगर असीं उन्हां ते गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशनस लगांदे सी। गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सीगियां जिवें एक्स डैश, अगर इत्थे एक्स है इत्थे एक्स डैश है पोजीशन, तो एक्स डैश की सी एक्स माइनस वी टी सीगा, ठीक है। वाई डैश वाई सी, जैड डैश जैड सी, टी डैश टी सी। ये गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन सीगियां। मीनस ये लगा के मास लैंथ टाइम क्वांटिटीज़ दे विच कोई चेंज नहीं हुंदा सी। पर जिहड़ियां मैक्सवैल इक्वेशनस ने, देखो मैक्सवैल दियां 4 इक्वेशनस आपां पढ़दे हां। ये 4 जिहड़ियां इक्वेशनस ने कंप्लीट इलैक्ट्रिसिटी मैगनैटिज्म नूं डिस्क्राइब करदियां ने। पर जदों इन्हां इक्वेशनस ते आपां गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशनस लगाने आ तो ये जिहड़े लॉज ने इन्हां दी फॉर्म चेंज हो जाती है। दैट मीनस कि ये गलेलियन जिहड़े ने वो ट्रांसफॉर्मेशनस लगाने तो बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म रिटेन नहीं करते हैगे। देखो हुण लॉ का मतलब की है, लॉ का मतलब कि यूनीवर्सली असैप्टिड होवे, हर एक कंडीशन हर एक सिचुएशन दे विच वो इक्वली एप्लीकेबल होवे, मतलब वो फॉर्म चेंज ना होए तां ही आपां उहनूं लॉ बोलते हैं। हुण इत्थे जिहड़ियां इक्वेशनस ने ये चेंज हो रही ने बाय यूजिंग गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशनस। दैट मीनस कि फिर कुछ ना कुछ होर ऐसा चाहिए, कुछ होर नवा ऐसा चाहिए भी जिहदे विच ये जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी मैगनैटिज्म दे लॉ ने ये अपनी फॉर्म चेंज ना करन। तां हुण इहदे लई पॉइंट्स दिते गए। देखो कहंदे इट शोज दैट इट कैन बी शोन दैट मैक्सवैल इक्वेशन डू नॉट रिटेन देयर फॉर्म अंडर गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस मीन्स दैट लॉ ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म वुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट inertial of frames, but experiment shows that laws of electrodynamics do not undergo any change in changing the frame of reference। पर एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन की शो कर दिया ने कि ये जिहड़े लॉज ने ये चेंज नहीं होंदे। क्लीयर है। उस तो बाद पॉइंट आया लाइट की विलोसिटी का। देखो लाइट की विलोसिटी जिहड़ी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपां पढ़ते हैं, वो इस फार्मूले तो ऑब्टेन होंदी है 1/√μ0 एप्साइलम नॉट। ये परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, ये एप्साइलम नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। तो ये जो असी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इत्थे सी दी जो वैल्यू है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हुण ये जिहड़ी वैल्यू है चेंज नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू किसी भी इंडस्ट्रीयल फ्रेम दे विच चेंज नहीं होनी चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 पॉइंट्स ने कि इलैक्ट्रिसिटी मैगनैटिज्म ਦੇ लॉज हो गए तो लाइट की जिहड़ी विलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए अगर असी एक फ्रेम तो दूसरे फ्रेम दे विच उन्हां नूं ऑब्जर्व करते हैं। क्लीयर है। तो इत्थे देखो इनिशियली इन्हें प्रूव किया होया कि लाइट की जिहड़ी विलोसिटी है वो चेंज किस तरह हो रही है। तो ये इन्हें 2 फ्रेम कंसीडर कर ले एस ते एस डैश। ये कोई लाइट का सोर्स है जिहदे तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो इसनूं सी दे नाल लिख रहे हैं। तो जिहड़ा फ्रेम एस डैश है दैट इज़ मूविंग विद विलोसिटी वी विलोसिटी दे नाल मूव कर रहे हैं। हुण अगर असी अपने पिछले गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर चों विलोसिटी का रिलेशन देखिए कि तुहाडे कोल अगर 2 फ्रेम ने, एक फ्रेम च कोई लाइट दा बीम जा रहा है विद विलोसिटी सी, सैकेंड फ्रेम मूव कर रहा है, सैकेंड फ्रेम इट सैल्फ मूव कर रहा है विद विलोसिटी वी इन द एक्स डायरैक्शन।
ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ that is equal to velocity in first frame and velocity of a frame itself, velocity of a frame itself। मैंने ये रिलेशन यूज़ किया तो सी डैश की हो गया, सी माइनस वी बन गया, सी माइनस वी क्योंकि एक्स डायरैक्शन च मूव कर रहे हैं तो सी माइनस वी आई कैप बन गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੇਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੇਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਲੇਲੀਅਨ ट्रांसफॉर्मेशंस की हो गया फेल हो गया। दैट मीनस वी वांट समथिंग न्यू, कुछ ऐसा होना चाहिए भी जिथे सारिया चीज़ां अपने आप को रिटेन कर सकन। उस तो बाद देखो बेटा ईथर हाइपोथेसिस है, माइकलसन मोरले एक्सपैरीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा थोड़ा सैक्शन ए का पार्ट है, ठीक है। तो हुण मैं सैक्शन बी का एक्चुअल पार्ट शुरू कर रही हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हुण इत्थे पहला तो तुहानूं ये समझना जरूरी है कि रिलेटिविटी ये पोर्शन अलग क्यों है। ये पोर्शन दे विच बेटा आपां की पढ़ांगे, ओह पार्टिकल जिन्हां दी वेलोसिटी लाइट दी वेलोसिटी तो ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जैक्ट्स ने जिन्हां दी वेलोसिटी लाइट दी वेलोसिटी तो ज़्यादा है, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਿਓਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਟੈਕਿਓਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਿਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਲਾਈਟ ਤੋਂ। वो पार्टिकल्स जिन्हों की वेलोसिटी की है ज़्यादा लाइट तो, ठीक है। तो इन्होंने टैक्यून्स बोलते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फस्ट पॉइंट की है, द लॉ ऑफ फिजिक्स टेक द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये कहता कि फिजिक्स के जिन्ने भी लॉ ने वो हर एक इनर्शियल फ्रेम की होने चाहिए ने, सेम होने चाहिए ने। सैकेंड की है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज़ द सेम वैल्यू एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कि लाइट की वेलोसिटी है जी वो वैल्यू जी है सेम रहनी चाहिए है, क्लीयर है। तो ये कॉन्सीक्वेंसिस की ने, कॉन्सीक्वेंसिस की ने देखो। फस्ट पोस्टुलेट कहता है कि जोड़े लॉज ने वो फिक्स रहने चाहिए ने, उन्होंने सेम फॉर्म रहनी चाहिए हर एक इनर्शियल फ्रेम के विच। दैट मीनस कि फस्ट लॉ है जोड़ा गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशनस नू रिजैक्ट करता है। सैकेंड जोड़ा है वो एक तरह का माइकलसन मोरले एक्सपैरीमेंट के रिजल्ट नू नैगेटिव प्रूफ करता है। वो किमें प्रूफ करता है, वो जो बेटा तुसी माइकलसन मोरले एक्सपैरीमेंट पढ़ोगे तो उदों क्लीयर होएगा, ठीक है। तो फस्ट जोड़ा पॉइंट है स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ये एक्सप्लेन करता है गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फेलियर्स नू। सैकेंड पॉइंट है जोड़ा वो एक्सप्लेन करता है माइकलसन मोरले एक्सपैरीमेंट के नैगेटिव रिजल्ट नू, क्लीयर है। सो दैट मीनस कि सानू हुण एक नवीं ट्रांसफॉर्मेशनस की जरूरत है। वो ट्रांसफॉर्मेशनस नू असीं बोलते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशनस फेल हो गई सी इन द केस ऑफ इलैक्ट्रोडायनामिक्स, इस करके ਅਸੀਂ ਲॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। देखो उमें ही तुहाडे कोल मान लो दो फ्रेम ऑफ रैफरेंस ने, ठीक है, इनिशियली कोइंसाइड करते हैं दोनों फ्रेम। सपोज करो कि एक फ्रेम दे विच फ्लैश ऑफ लाइट है जिहड़ी वो अपने फिक्स ओरिजिन ते पई है। फ्लैश ऑफ लाइट इज़ एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट फिक्सड एट ओरिजिन एस के उपर, मतलब देखो जो तुहाडे कोल दो फ्रेम पे ने, आ ओरिजिन है एस फ्रेम का, सॉरी एस इट्स एस डैश, इत्थे कोई लाइट का सोर्स पे है, वो लाइट का सोर्स लाइट फ्लैश एमिट करता है, ठीक है जी। ये लाइट जिहड़ी है इनू असीं स्फैरिकल वेव फ्रंट दे नाल शो करते हैं, क्योंकि लाइट नू शो करन दा तरीका बेटा स्फैरिकल वेव फ्रंट दे नाल। तो स्फैरिकल वेव फ्रंट है, लाइट नू शो कर रहा है, फस्ट फ्रेम है, सैकेंड फ्रेम है। इस वेव फ्रंट से असीं कोई पॉइंट पी ले लिया,
ਤਾਂ ਐਸ ਫਰੇਮ 'ਚ O ਟੂ P ਡਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, O ਡੈਸ਼ ਟੂ P ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, R ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ R ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, XI YJ प्लस Z K कैप लिखते हैं। क्लीयर है, तो ये पोजीशन वैक्टर हो गया R, ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। पर जे ਅਸੀਂ डिस्टेंस ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨੂੰ OP ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ OP ਨੂੰ ਅਸੀਂ वेलोसिटी इनटू टाइम भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी की होंगी है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हुण लाइट का सोर्स है तो डिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ VC इंटू T किहदे बराबर हो गया, डिस्टेंस के इक्वल हो गया। सो ये जो डिस्टेंस है OP दैट इज़ इक्वल टू C इंटू T। ए वाला भी OP है, ए वाला भी OP है, दोनों को असी इक्वेट कर लाँगे तो इतों एक इक्वेशन बन जूगी। सिमिलरली O डैश P लिखांगे असी, O डैश P फिर की लिखा जाऊगा, O X डैश स्केयर Y डैश स्केयर Z डैश स्केयर माइनस C स्केयर T डैश स्केयर इज़ इक्वल टू 0। हुण देखो T डैश की है, T डैश की है, उरे इस फ्रेम दे विच सैकेंड फ्रेम दे विच लाइट दा टाइम है, किन्ने टाइम 'ਚ ਉਹਨੇ किन्ना डिस्टेंस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ कवर किया। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ XYZ ਜਾਂ T ਨੇ, XYZ ਜਾਂ T ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ X ਡੈਸ਼ Y ਡੈਸ਼ Z ਡੈਸ਼ T ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੈਡ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੈਡ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ एक्स डैश स्केयर माइनस C स्केयर T डैश स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस C स्केयर T स्केयर रह जूगी। हुण ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ एक्स डैश ਤੇ T डैश ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ एक्स ਤੇ T ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ एक्स डैश ਜਿਹੜਾ ਹੈ, एक्स डैश ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एक्स ਤੇ T ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब एक्स डैश ਜਿਹੜਾ है वो एक्स ਤੇ T ਦਾ फंक्शन हो सकता है। तो ਅਸੀਂ उरे A ਤੇ B कॉन्सटेंट चूज कर ले, कोफिशिएंट चूज कर ले, तो एक्स डैश ਨੂੰ ਅਸੀਂ AX प्लस BT लिख सकते हैं। सिमिलरली T डैश वो एक्स ਤੇ T ਦਾ मिक्स हो सकता है, इस करके EX ਤੇ FT लिख लिया T डैश। ये ਅਸੀਂ इक्वेशनस बना लिया ताकि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सैटिस्फाई कर सके, सानू रिलेशन पता लग जाए कि एक फ्रेम तो दूजे फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ मूवमेंट ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ A B E ਤੇ F, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ एक्स डैश ਤੇ T डैश ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। इस इक्वेशन जो तुम पुट करोगे, देखो AX प्लस BT स्केयर माइनस C स्केयर EX प्लस FT का स्केयर इट इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस C स्केयर T स्केयर। ये इक्वेशन बन गई, इनू सॉल्व कर लो। जो तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम इनू किस तरह इक्वेट करना है या किस तरह कलैक्ट करना है टर्म्स में, क्योंकि इधर अपने को एक्स स्केयर माइनस C स्केयर T स्केयर पे है, तो इधर एक्स स्केयर के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, जे T स्केयर पे T स्केयर के भी कर लो। एक थर्ड वैल्यू जी थोड़े को बच गई वो XT बच जूगी। तो ये सारे कोफिशिएंट्स नूं इकट्ठे करके दोनों साइड्स से इक्वेशन नूं कंपेयर कर लो। तो जो असीं कंपैरिजन करते हैं एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर वाला इक्वेट होगा, दैट मीनस A स्केयर माइनस C स्केयर E स्केयर इज इक्वल टू 2AB माइनस 2C स्केयर EF इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इधर इसका कोफिशिएंट है नहीं। उस तो बाद B स्केयर माइनस C स्केयर F स्केयर कि इक्वल हो गया, इट इज़ इक्वल टू माइनस C स्केयर। क्लीयर है, तो बेटा इस तरह कोफिशिएंट्स ने जोड़े उन्होंने इकट्ठे कर लो। हुण साडे कोल कहंदे कि 4 अननोन्स ने A B E ते F, 4 अननोन्स ने, पर इक्वेशनस कितनियां बन रही ने, 3 बनिया ने। तो फोर्थ इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए की करांगे, द पोजीशन ऑफ ओरिजिन O डैश इन फ्रेम S डैश। पोजीशन ऑफ ओरिजिन की पोजीशन S डैश फ्रेम च की होगी, ओबीयस है कि 0 होगी। तो ओरिजिन तो अगर असी देखते हैं तो एक्स डैश की है 0 है। तो यूजिंग इक्वेशन 6.32 आ वाली इक्वेशन है, देखो जी अपनी दिस इक्वेशन, इस एक्स डैश नूं 0 पुट कर लो। जो असी 0 पुट करते हैं तो AX प्लस BT इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स पॉन T इज इक्वल टू माइनस B पॉन A आ गया। पर एक्स है जोड़ा वो V इंटू T भी तो है,
एक्स की है वेलोसिटी इंटू टाइम भी तो है, ਇਹਦਾ मतलब b अपॉन a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ v ਦੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ v, t ਨਾਲ t ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ av ਆ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली ਜਿਹੜਾ एक्स ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ है वो ओरिजिन O ਤੇ फ्रेम S 'ਚ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ BT, T ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ FT। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। x ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ T ਡੈਸ਼ B ਅਪੋਨ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। इट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ रीजन और रिलेटिव टू O डैश दैट इज़ माइनस V। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x डैश T डैश देख रहे हैं, कहने का मतलब कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਈਨਸ V ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ B ਅਪੋਨ F ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ V। ਇਹ ਤੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਨਸ FB। ਦੇਖੋ ਇੱਕ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੀ एक्स ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ एक्स डैश ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਤਾਂ B ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾइंड आउट ਹੁੰਦਾ ਕਿ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ A E F T, A E F ਤੇ B, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ A ਤੇ F ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ A ਜਾਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। तो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B गिवन बाय इक्वेशन दिस वन। B की वैल्यू है जी माइनस FV, उन्होंने तुसी कित्थे पुट कर लो, उन्होंने तुसी आ वाली इक्वेशन पुट कर लो, इक्वेशन 6.36। इस इक्वेशन तुसी वैल्यू पुट करो तो जो असी वैल्यू पुट करते हैं एफ स्केयर V स्केयर माइनस C स्केयर F स्केयर इज इक्वल टू माइनस C स्केयर। F स्केयर कॉमन आ गया, V स्केयर माइनस C स्केयर इज इक्वल टू माइनस C स्केयर। सो इत्थों एफ स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई C स्केयर अपॉन C स्केयर माइनस V स्केयर। C स्केयर के नाल डिवाइड कर लो सारी वैल्यू नूं 1 अपॉन 1 माइनस V स्केयर अपॉन C स्केयर। तो इत्थों F की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्केयर रूट च आ जूगी। ये F की वैल्यू है क्योंकि A तो F सेम है, सो A की वैल्यू भी सेम होगी। हुण ये F की वैल्यू नूं तुसीं 6.41 नंबर इक्वेशन पुट कर दो। देखो 6.41 नंबर इक्वेशन की सी B इज इक्वल टू माइनस FB। असीं B कढ़ना है तो इत्थे तुसीं F की वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस V स्केयर C स्केयर विद माइनस V। ये B की वैल्यू आ गई। हुण सानू A B F दियां वैल्यूज़ पता लग गईयां। इहनूं तुसीं जिहड़ियां अपनियां इक्वेशनस सीगियां, तीन इक्वेशनस बनाईयां सीगियां, उन्हां दे विच किसी एक इक्वेशन च पुट करना है। देखो इन्हें पुट किया है 2AB माइनस 2C स्केयर EF इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन जिहड़ी XT दे कोएफिशिएंट दी इक्वेशन सी उहदे च पुट कर दो। A की वैल्यू पुट कर दो, B की पुट कर दो, इधर E तो F की पुट कर दो। तो साडे कोल इस चों E की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी। दैट मीनस कि असीं चारों कोएफिशिएंट्स दी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया F A B ते E। हुण ये F A B सारियां चारों दियां चारों वैल्यूज़ असीं कित्थे पुट करांगे, वो असीं पुट करांगे जिहड़ियां असीं आ इक्वेशनस बनाईयां ने। देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सीगियां जिहड़ियां आ दोनों इक्वेशनस x डैश इज इक्वल टू AX माइनस BT, T डैश इज इक्वल टू EX माइनस FT। इत्थे जो असीं पुट करते हैं बेटा देखो x डैश कितना आ गया x माइनस BT अपॉन 1 माइनस V स्केयर अपॉन C स्केयर, T डैश T माइनस V स्केयर अपॉन X 1 माइनस V स्केयर अपॉन C स्केयर। तो x डैश नूं आपां की लिख सकते हैं x माइनस VT, ये जिहड़ा 1 अपॉन 1 माइनस V स्केयर बाय C स्केयर फैक्टर है, इहनूं की लिख लिया गामा। तो एक्स डैश का रिलेशन आ गया। हुण जे तुहानूं गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन याद होण, गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन सीगियां एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस VT, पर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन अपने कोल की आ रहा है गामा। गामा ये नाल आ गया एक अलग तो। गामा है कि इट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस V स्केयर अपॉन C स्केयर। एक रैलेटिविस्टिक अप्रोच आ गई कि जदों पार्टिकल्स घूमते ने मूव करते हैं कंपेयरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उदों जिहड़ियां तुहाडियां सिंपल अप्रोच ने। देखो क्योंकि जिहड़े मैक्सवैल इक्वेशनस ने दैट बेस्ड अपॉन इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनैटिज्म, मतलब वो रिलेटिड है सारा कुछ लाइट दे नाल, वेव्स दे नाल, ठीक है।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 3 × 10⁻⁸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਐਸ ਡੈਸ਼ ਫਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਗਾਮਾ T-v/c² x ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਰੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਸ ਤੋਂ ਐਸ ਡੈਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਐਸ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ v ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। v ਨੂੰ -v 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਲੇਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ ਲੌਰੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਗਲੇਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੌਰੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ velocity of moving frame is very small as compared to velocity of light। ਵੀ ਜੇ velocity ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ small ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, not comparable ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ v/c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। v/c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ v ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਪੈरेटिवली ਟੂ c। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v²/c² ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈरेटिवली ਟੂ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ obtain ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ v ਅਤੇ c ਜਿਹੜਾ ਹੈ v²/c² 1 ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਗਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਡੈਸ਼ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, x-vt ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੇਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।